वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री एमसीक्यू का और ये लेक्चर तैयार किया जा रहा है मध्य प्रदेश एसआई के लिए। जो आपका नया सिलेबस है उसमें मध्य प्रदेश का जो एसआई का सिलेबस है उसमें प्री और मेंस होने वाला है। ये दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। हमने वो क्वेश्चन को इसमें लिया गया है जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है यूपीएससी, एमपीएससी, यूकेपीएससी या अदर स्टेट पीएससी में या एमपी एसआई में आ चुके हैं। उन सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। ठीक है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होंगे और प्लस उसका जो डिस्कशन होगा वो भी आपके लिए आईएमपी होगा। यहाँ पे लगभग हम 20 क्वेश्चन ही देखेंगे, परंतु 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसलिए ये जो लेक्चर है ये ध्यान से वॉच कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ध्यान रखना 4 वेद है। एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद, एक है अथर्ववेद। इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ठीक है, जो सामवेद है इसे संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद त्रयी क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना जो वेद त्रयी है इसके अंतर्गत आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और एक आता है सामवेद। ठीक है, इसमें जो है अथर्ववेद को नहीं लिया गया है। वेद त्रयी कहा जाता है और इन तीनों वेदों का जो ज्ञातक होता था उसे कहते थे त्रिवेदी। अभी जो आप सरनेम सुनते हो त्रिवेदी, ये यहीं से निकला हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 3 वेदों का समूह जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। इसे वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 वेद दिए गए हैं और चारों वेद में क्या-क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में दिया गया है औषधि संबंधी ज्ञान दिया गया है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सारे मंत्र जो हैं ईश्वर की स्तुति के लिए ही मंत्र हैं। तो ईश्वर का जो महिमा मंडल कहाँ होता है? तो ये होता है ऋग्वेद में। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ होता है और यज्ञ में हम जो अनाज को चढ़ाते हैं, ठीक है? इसकी विधि-विधान है, इसे बलि कहते हैं। तो ये क्या है? बलिदान विधि कहाँ दिया गया है? यजुर्वेद में दिया गया है। सामवेद जो है भारत के संगीत का जनक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और ये जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है सूची, ठीक है? और ये दिए गए हैं ब्राह्मण। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय ब्राह्मण। जो सामवेद का ब्राह्मण है वो है पंचविच। जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है वो है गोपद और जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है वो सप्तद ब्राह्मण है। यहाँ पे जो ये पीपीटी ऐड कर दिया है मैंने इमेज, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है वो है ऐतरेय, सामवेद का ब्राह्मण क्या है वो है पंचविश, अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है गोपद, यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है वो है सतपथ। और ये क्वेश्चन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पीएससी ने 2025 के प्री में पूछ चुका है वर्तमान में। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो ये कुछ चारों वेद के चारों ब्राह्मण याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ठीक है, तो जस्ट इसके पहले बता चुका हूं आपको कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का वो कौन सा है? तो वो है ऐतरेय ब्राह्मण। हुआ क्लियर? ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें यज्ञ और उनके अनुष्ठानों की विधि विधान के संबंध में जानकारी दी जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण और एक है कौसुती ब्राह्मण, कौसुती ब्राह्मण। ठीक है, ये ब्राह्मण भी जो है किसका है? ये भी ऋग्वेद का है। ठीक है, आपको कौसुती ब्राह्मण आए या फिर ऐतरेय ब्राह्मण आए, ये दोनों किसके ब्राह्मण हैं? ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। ठीक है, एक है पंचविश और एक है टांडव ब्राह्मण। ये दोनों ब्राह्मण जो हैं सामवेद से संबंधित है और जो सतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, और जो गोपद है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ये सारे ब्राह्मण आपको याद होना चाहिए। इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें लिस्ट बता दी है, वो लिस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थान की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना एक है अहिछत्रत, एक है अतरंजी खेड़ा और एक है मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल्य आदि स्थलों से खुदाई में लोह युगीन संस्कृति के अवशेष में प्राप्त होते हैं। और जो अतरंजी खेड़ा है, इनमें जो अतरंजी खेड़ा है इनमें लोह धातु के मल और धातु शोधन के प्रयुक्त होने वाली जानकारी या भट्टी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये संकेत मिलता है यहाँ से भट्टी से कि जो लोह धातु को गलाने का कार्य स्थान रूप से कहाँ होता था? वो होता था अतरंजी खेड़ा में। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीएससी ने पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तक है। तो ध्यान रखना 4 वेद थे और 4 वेद काफ़ी कठिन थे। कठिन होने के कारण ही इसे किया गया सरल। ठीक है, परंतु क्या हुआ 6th सेंचुरी बीसी आई, 6वीं शताब्दी आई और यहाँ पे क्या हुआ कृषि, कृषि का जो उत्पादन है
उत्पादन जो है अतिरेक हुआ, यानी बहुत अधिक हो गया। जब उत्पादन अधिक हो गया तो सिंपल सी बात है, आपका पेट रहेगा भरा। तो आप क्या करोगे? आप करोगे चिंतन करोगे, ठीक है? चिंतन कैसा करोगे कि आत्मा क्या है? मृत्यु क्या है? जन्म क्या है? ठीक है? मैं कौन हूँ? इन सभी का आप चिंतन करोगे और उसके लिए आप एक बुक में लिखोगे, ठीक है? और यहाँ पे जो चिंतन हुआ है वो एक्चुअली चारों वेद के आधार पर ही हुआ है, ठीक है? तो ये वेदों क्या हुआ? ये अंतिम रूप हुआ। कौन-सा? आत्मा क्या है? जन्म क्या है? तो यहाँ पे सब क्या हुई है? फिलॉसॉफिकल बातें हुई, यानी दार्शनिक बातें हुई है और इसी को ही क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। तो ये है इसकी दार्शनिक व्याख्या है। तो पुस्तक क्या है? दर्शन पर आधारित है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, जो नचिकेता हुए हैं एक ब्राह्मण के पुत्र थे और ये ब्राह्मण जो थे, इनके पिता एक बार दान कर रहे थे, पर दान वो वस्तु कर रहे थे जो वस्तु का उपयोग नहीं है। तो जो नचिकेता है उन्होंने कहा कि आप वो वस्तु को दान क्यों कर रहे हो जिसका उपयोग नहीं है? आप वो वस्तु को दान करो जिसका उपयोग हो। तो इस प्रकार से जो नचिकेता है कि जो पिता हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और नचिकेता लास्ट में बोलते हैं कि तुम मुझे किसे दान दोगे? तो नचिकेता पिता कहते हैं नचिकेता को, मैं तुम्हें मृत्यु को दान दूँगा। और इस प्रकार नचिकेता जो है यमराज के पास चले जाते हैं और यमराज से मिलने के लिए 3 दिन बैठे रहते हैं। यमराज बोलता है कि आप चले जाइए, ठीक है? परंतु ये मानते नहीं है और ये बोलते हैं कि तुम जाने का क्या लोगे? तो ये बोलते हैं मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। उसमें से एक प्रश्न होता है मृत्यु का, ठीक है? और जो यमराज है, यमराज नचिकेता को मृत्यु का जो व्याख्या देते हैं कि मृत्यु क्या है? तो यहाँ पर जो है यमराज जो है आत्मा के बारे में उल्लेख करते हैं और यमराज जो यहाँ पर आत्मा के बारे में उल्लेख करते हैं वही सेम उल्लेख गीता में गीता में श्री कृष्ण करते हैं, ठीक है? तो गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोले हैं आत्मा को? आत्मा को बोले हैं परमात्मा और यहाँ पर भी क्या बोला गया? आत्मा को परमात्मा बोला गया है, ठीक है? क्या बोला गया है? आत्मा। परमात्मा का मतलब होता है कि ऐसी आत्मा इस जिसके ऊपर कोई भी अज्ञान का आवरण ना हो, उसे कहते हैं परमात्मा। हुआ क्लियर? ठीक है? और यही क्वेश्चन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सेट हुआ था, ठीक है? सेट हुआ था, वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो कंठोपनिषद है, कंठोपनिषद में आत्मा को क्या कहा गया है? और यही क्वेश्चन अभी वर्तमान में एमपी सेट हुआ था, वहाँ पर कंठोपनिषद ने पूछ लिया था कि आत्मा को क्या कहा गया है? तो आत्मा को क्या कहा गया है? आत्मा को कहा गया है परमात्मा कहा गया है कंठोपनिषद में। हुआ क्लियर? जो नचिकेता और जो यमराज का जो संवाद है, ये कहाँ मिलता है हमें? ऑप्शन सी कंठोपनिषद में मिलता है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? और जो कंठोपनिषद है, ये यजुर्वेद का उपनिषद है। हुआ क्लियर? ये सारे फैक्टर को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी? तो ध्यान रखना, 4 है पुरुषार्थ और 4 है आश्रम। 4 पुरुषार्थ में कौन-कौन से आते हैं? तो वो होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 4 आश्रम कौन से हैं? एक है ब्रह्मचर्य, एक है गृहस्थ, एक है वानप्रस्थ, एक है सन्यास। ये अवधारणा जो है उत्तर वैदिक काल में आई थी। वस्तुतः जो पुरुषार्थ है मानव जीवन के आधार स्तंभ है। ध्यान रखना, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ ही मनुष्य के जीवन के आधार स्तंभ है और कौन से हैं? वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हुआ क्लियर? जिनका जो सफल आश्रम और ये जो 4 पुरुषार्थ है, ये 4 पुरुषार्थ जो है 4 आश्रम पर निर्भर है। वो कौन-सा आश्रम है? तो वो आश्रम है कौन से? एक है ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ, एक है वानप्रस्थ, एक है सन्यास। अगर आपको धर्म करना है तो ब्रह्मचर्य आश्रम आपको अपनाना पड़ेगा। अर्थ के लिए गृहस्थ आश्रम, काम के लिए वानप्रस्थ आश्रम, मोक्ष के लिए संन्यास आश्रम। ठीक है? तो ये जो 4 पुरुषार्थ है, ये 4 पुरुषार्थ सफल होते हैं किससे? ये होते हैं 4 आश्रम से। और ये चारों जो है वैदिक काल की परंपरा थी और ये चारों ही मनुष्य के जीवन के आधार स्तंभ है। हुआ क्लियर? और जो 4 आश्रम हैं, ये 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? ये मिलता है जबालो उपनिषद में मिलता है। ये याद रखना, ठीक है? ये वेरी रैंकी क्वेश्चन पूछ चुका है कि 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? तो जबालो उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ए और सी। और देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये आईएएस प्री क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमें धर्म धर्म शब्द के अलावा एक और शब्द मिलता है इसके अतिरिक्त, वो मिलता है ऋत। हुआ क्लियर? सभी देवताओं का संबंध ऋत से है। ऋत का मतलब होता है विश्व की नैतिक और भौतिक अवस्था और इसका जो वर्णन है हमें कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले किसकी उत्पत्ति हुई है? वो उत्पत्ति हुई है ऋत की। ऋत के द्वारा ही विश्व की व्यवस्था चलती है और ऋत ही एक नियम बनाता है विश्व का। अगर आप इसे दर्शन से जोड़ोगे तो एक है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। इसमें से एक है पुरुष। पुरुष का मतलब होता है यहाँ पे आत्मा, ठीक है? और एक है प्रकृति, ठीक है? प्रकृति ही जब पुरुष से मिलती है तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति क्या है? एक नियमन है, किसका?
वो है सृष्टि का। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ऋत का अर्थ क्या होता है, वो होता है प्राकृतिक नियम। यानी कि जो प्रकृति दिख रही है, उसकी उत्पत्ति जो है सृष्टि से पहले हो चुकी थी और ऋत का मतलब होता है प्राकृतिक नियम, जिससे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिससे पूरी सृष्टि सुव्यवस्थित तरीके से चलती है। हुआ क्लियर? और ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी की प्री में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो जो गोत्र शब्द है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हुआ था ऋग्वेद में। हुआ क्लियर? गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ। हुआ क्लियर? इसका मतलब है कि जो पहले ऋषि मुनि होते थे, ऋषि मुनि जो है जहाँ पर गाय पालते थे उसका एक गोधन होता था। गोधन से ही गोत्र निकला है और उससे ही गोष्ठ निकला है। अगर आप ऋग्वेद में जाओगे, ऋग्वेद में पढ़ोगे आप, तो ऋग्वेद में देखना कि हर शब्द जो है गाय से निकला है। ठीक है? ये हो गया गोत्र। एक हो गया गवष्टि, यानी कि जो गाय के लिए युद्ध होता था उसे उसे कहते हैं गवष्टि। एक होता है गोपद। गोपद यानी कि ऋग्वेद काल में राजा को बोलते हैं गोपद। एक होता है गोधूली बेला। गोधूली बेला का मतलब होता है कि जब गाय जंगल से चर के आती है शाम को 6 बजे, उस बेला को कहते हैं गोधूली बेला। यानी समय का भी नाम क्या था, वो गो से था। इसलिए जो सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, इसलिए जो गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? हमें मिलता है ऋग्वेद में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया जाता था? तो ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है, इस नदी को मातातमे, देवीतमा और नदीतमा कहा जाता था। जो मातातमे है, इसका मतलब होता है सबसे अच्छी माँ। देवीतमे का मतलब होता है सबसे अच्छी देवी। और जो नदीतमे का अर्थ होता है सबसे अच्छी नदी। ये किसे बोलते थे? ये बोलते थे सरस्वती को बोलते थे। अभी जो कुंभ लग रहा है, कुंभ में एक नदी है, कौन सी? यमुना, एक गंगा, और जो नीचे से आई है वो है सरस्वती। हुआ क्लियर? और ये ऋग्वेद में क्या बोलते थे? इसे बोलते थे माता में, देवी तमे और नदी तमे। ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका आंसर है अथर्ववेद। ठीक है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है और यही क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी 2024 या 2023 में पूछा गया है कि किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में आ चुका है और मध्य प्रदेश पीएससी के भी प्री में आ चुका है। संभवतः ये है कि आपके एमपीएससी में आने की संभावना है। ठीक है? इसलिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है, आपका प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए सारे लेक्चर को वॉच करना। ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, ज्वाइन कर लेना उसे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग ध्रुव कौन अधिकारी होता था? तो ध्यान रखना, जो वैदिक काल हुआ है, वैदिक काल में प्रशासन में भाग ध्रुव राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। हुआ क्लियर? लेकिन एक अधिकारी होता था, वो था अक्षय वाप। अक्षय वाप धूत। ये अधिकारी जो है आय और व्यय, व्यय का गणना अध्यक्ष होता था। यानी कि आय व्यय की गणना करता कौन था? ये करता था अक्षय वाप धूत। परंतु जो भाग ध्रुव अधिकारी है, ये राजस्व कर का अधिकारी होता था जमा करने का। ठीक है? ये दोनों में थोड़ा अंतर है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में इंद्र को वर्णित सर्वाधिक सूक्त हैं। जो इंद्र है उसके लिए सूक्त है कितने? 250। और जो अग्नि है उसके लिए हैं 200। यानी कि टॉप पे देवता कौन से थे? वो थे इंद्र। सेकंड टॉप पे कौन थे? वो थी अग्नि। ठीक है? तो सर्वाधिक सूक्त किसके लिए है? वो इंद्र के लिए। और ये यूपीपीएससी मेंस में आ चुका है। अब क्वेश्चन कभी आपको आएगा कि सर्वाधिक द्वितीय नंबर में सूक्त समर्पित किसके थे? तो वो थे अग्नियों। अग्नियों कितने थे? वो 200 थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो उसका आंसर है मुंडक उपनिषद से। सत्य में जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। और ये जो है भारत के जो राजकीय चिन्ह है वहां पर भी ये अंकित है, सत्यमेव जयते। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी मेंस और प्री दोनों में आ चुका है। 2024 में आ चुका है तो प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो जो वैदिक काल हुआ है इसमें गाय को अघन्या माना गया है। यानी कि जो अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। ऋग्वेद काल में जो गाय है वो इतना महत्वपूर्ण पशु था कि अगर इसे किसी ने घायल कर दिया या फिर किसी ने मार दिया, उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। हुआ क्लियर? और यहाँ तक कि उसे देश निकालने की भी व्यवस्था दी गई थी, किसमें? वेदों में। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है? यहाँ पर आपका जो एमसीक्यू का लेक्चर समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी पर, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।